Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all doing very well. So thank you so much for loving my previous video. I did not expected कि आप लोग उसको इतना ज़्यादा प्यार दोगे वीडियो को और इतना ज़्यादा लाइक करोगे। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने जस्ट ऐसे ही वो वीडियो पोस्ट कर दिया था, बट आप लोगों ने उसको इतना लाइक किया, मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड वो वीडियो मैंने जस्ट ऐसे ही पोस्ट कर दिया था और उसमें काफ़ी सारे जो सिम्टम्स थे वो मैंने कवर अप नहीं किए थे, इसलिए आज हम ये न्यू वीडियो करेंगे। इसको आप जेंडर प्रेडिक्शन पार्ट 2 भी कह सकते हो। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करने वाली हूँ जो कि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो रहे थे। और ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आप प्रेगनेंसी में फील करते हो। एक्चुअली मैं पहले अपने हस्बैंड के साथ में ही रहती थी और वहाँ पर मैं अकेली रहती थी, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं था कि ये सारे प्रेगनेंसी में सिम्टम्स होते हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी फील करती है। और जब मैं डिलीवरी के लिए अपनी मम्मी के यहाँ पे आई तो आफ्टर डिलीवरी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करने लगे कि ये ऐसा होता था वैसा होता था। तो मैं भी बोलती थी कि हाँ ये भी मेरे साथ होता था। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी मेरी मम्मी मेरे से बहुत सी बातें बोलती थी कि ऐसा हो रहा है तो बेबी बॉय होगा, ऐसा हो रहा है तो बेबी गर्ल होगी। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्या क्या कहा आगे मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जो भी मुझे न्यू सिम्टम्स पता चले हैं, जो मैं फील करती थी कि ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं, और जो पहले लोग कहते थे कि ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं या बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या फील किया है। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम है शिवानी एंड आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड दिस इज माई चैनल शिवी शाइन। एंड रिसेंटली आई हैव गिव बर्थ अ लवली बेबी बॉय जो कि 2 मंथ ओल्ड हो चुका है। एंड हमने उसका निक नेम रखा है राम, जो कि हम लोगों ने पहले ही सोच रखा था कि बेबी बॉय होगा तो हम ये नाम रखेंगे और अगर बेबी गर्ल होगी तो ये नाम रखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि जो भी सिम्टम्स मुझे फील हुए थे वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और इस वीडियो को हम एक फन वे में लेंगे। इससे कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि जो मैंने फील किया वो आप फील कर रहे हो तो इससे बेबी बॉय ही होगा या बेबी गर्ल होगी। इसको सिर्फ हम एक फन वे में लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे तो कुछ नहीं लगता कि क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन जैसे जैसे हमारा डिलीवरी टाइम नियरेस्ट आता जाता है तो हमारे मन में बहुत क्यूरियोसिटी होने लगती है कि क्या होगा, बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। और कुछ भी हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज के समय में दोनों बराबर हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सो जस्ट मैं अपने सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि थोड़ी बहुत तो क्यूरियोसिटी होती ही है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी उस टाइम पे। मैंने तो बहुत सारे वीडियो देख डाले थे कि ऐसा मुझे हो रहा है तो क्या होगा, ऐसा ये हो रहा है तो क्या होगा। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहे होंगे। तो मेरे जो सिम्टम्स थे वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और तो उससे आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है और क्या होने वाला नहीं, क्योंकि कुछ कुछ सिम्टम्स तो मैच कर ही जाते हैं और मेरे केस में तो मुझे 99% सिम्टम्स मैच किए हैं। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें हो गई हैं बहुत सारी और आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सिम्टम्स हैं मेरे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा एंड मेरे चैनल की लिंक अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने जो पहले सिम्टम्स आपके साथ शेयर कर दिए थे वो प्रीवियस वीडियो में, वो वाले सिम्टम्स मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगी, वो आप उसमें देख सकते हो। इसमें जो मेरे से रह गए थे वो वाले सिम्टम्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बेबी बॉय की जो मूवमेंट थी वो मुझे 4th मंथ से ही
फील होना स्टार्ट हो गई थी एंड ऑफ द 4th मंथ, ओके। एंड 5 मंथ में मुझे काफ़ी समझ में आने लगा था। एंड ऑफ द 4 मंथ ये मुझे जब फील होने लगी थी तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये मूवमेंट है, बेबी की मूवमेंट हो रही है। लेकिन जब मैं ये ज़्यादा फील करने लगी तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बेबी की मूवमेंट होती है, जो कि अब धीरे धीरे और ज़्यादा फील करने लगोगी तुम। तो ऐसा बोलते हैं कि जो बेबी बॉय होता है उसकी मूवमेंट आप जल्दी फील करने लगते हो, एंड जो बेबी गर्ल होती है वो इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं करती है, या जो बेबी बॉय की मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा आपको फील होने लगती है। एंड जो बेबी गर्ल की मूवमेंट होती है वो ज़्यादा फास्ट नहीं होती है, वो बहुत स्लो होती है, जो कि आप 5 या 6 मंथ से फील करना स्टार्ट करते हो। तो मेरी जो मूवमेंट थी, मैंने एंड ऑफ 4 मंथ में हल्का हल्का सा मुझे फील होने लगा था, एंड 5 मंथ में मुझे काफ़ी समझ में आने लगा, एंड 6 एंड 7 मंथ में तो 7 मंथ में तो आप देख सकते हो कि बेबी मूवमेंट कर रहा है, आपकी टमी पे ही दिखने लगता है। तो ये बात हो गई बेबी मूवमेंट की। तो ये आप एक सिम्टम्स इसमें ऐड कर सकते हो कि जो बेबी बॉय की मूवमेंट होती है वो 4 मंथ के एंड में स्टार्ट हो जाती है, एंड बेबी गर्ल की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर फील किया था। तो ये एक सिम्टम्स आप उसमें ऐड कर सकते हो कि बेबी बॉय की मूवमेंट फास्ट होती है एंड बेबी गर्ल की मूवमेंट थोड़ा स्लो होती है। साथ में सब ये भी पूछते हैं कि जो बेबी की मूवमेंट है वो आपको किस साइड में फील होती थी। तो ज़्यादातर मुझे जो मूवमेंट थी वो लेफ़्ट साइड में स्टार्टिंग में फील होना स्टार्ट हुई थी, एंड धीरे धीरे करके तो ये मुझे लेफ़्ट राइट दोनों साइड एंड अपर लोअर सभी साइड फील होना स्टार्ट हो गई थी। तो अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। सो नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस, जो कि मुझे स्टार्ट हुई थी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। फर्स्ट 3 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हुई थी, और इसकी वजह से मुझे जैसे कुछ भी खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वॉमिटिंग आने लगती थी। एंड अगर रोटी बना रही हूँ तो उसमें भी मुझे वॉमिटिंग आती थी। मिल्क से तो मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और बाद में भी अगर मैं हल्का सा भी उसकी स्मेल ले लूँ या कुछ भी तो उससे भी मुझे बिल्कुल तुरंत ही वॉमिटिंग आने लगती थी। और साथ ही कभी कभी मैंने चाय पी है उसके बाद भी मुझे वॉमिटिंग हुई है। और तो जब भी मैं ब्रश करने के लिए जाती थी उस टाइम पे मुझे बहुत ऐसा फील होता था कि अभी वॉमिटिंग होने वाली है, जस्ट अभी होने वाली है, और कभी कभी हो भी जाती थी। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी तब जाके वॉमिटिंग रुक जाती थी, नहीं तो कभी कभी हो भी जाती थी तो उससे पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाता था। अगर डे स्टार्टिंग में ही वॉमिटिंग हो जाती है तो पूरा दिमाग एक तरीके से पूरे तरीके से मूड पूरा ख़राब हो जाता है, और पूरा दिन मेरा उसी में कि वॉमिटिंग हो गई, गला एकदम से ख़राब हो जाता है। तो ये मॉर्निंग सिकनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मुझे हुई थी। उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो गई थी, ना ही कोई वॉमिटिंग, ना ही मुझे कोई स्मेल से प्रॉब्लम हो रही थी। और इसकी वजह से मुझे कुछ भी खाना भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्या खाऊं। कुछ भी खाना, इवन जो मेरा फेवरेट फूड भी था तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो मॉर्निंग सिकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वेट भी लॉस हो जाता है स्टार्टिंग के 3 मंथ में। तो जो मॉर्निंग सिकनेस थी वो मेरे स्टार्टिंग के 3 मंथ में ही रही, एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं रही। तो आप इसे ऐड कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 3 मंथ में बेबी बॉय अगर आप कैरी कर रहे हो तो मॉर्निंग सिकनेस होती है। सो ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ इससे आप बिल्कुल ये सोच के मत रख लेना कि जो मैंने फील किया वो आप फील कर रहे हो, आप भी ऐसा ही सेम फील कर रहे हो। तो मुझे बेबी बॉय हुआ है तो आपको भी बेबी बॉय ही होगा, इससे कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। ये जस्ट हम एक फन वे में ले रहे हैं, और सबकी क्यूरियोसिटी होती है तो वही ख़त्म करने की थोड़ी सी ट्राई करते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो इससे आप ये सोच के मत रख लेना कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो इसको जस्ट आप एक फन वे में ही लीजिए।
सो नेक्स्ट बात करते हैं मूड स्विंग्स की। तो जो मेरे मूड स्विंग्स थे स्टार्टिंग के 3 मंथ में, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं या मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं एकदम से हैप्पी हो जा रही हूँ जैसा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एंड ऑफ सेकेंड ट्रिमेस्टर एंड 8 मंथ में 9 मंथ में उस टाइम पर मेरा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता था और कभी कभी मैं कुछ सोच सोच के ही थोड़ा खुश हो जाती थी। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन पता नहीं ये मूड स्विंग्स होते भी हैं या नॉर्मली ही रहता है, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो कभी मैं गुस्सा हो रही थी, कभी मैं हैप्पी हो जाती थी। जैसा एटमॉस्फेयर मुझे मिलता था मैं तुरंत ही उसी के तरीके से चेंज हो जाती थी। तो मुझे हल्का सा लगता भी है कि हाँ मूड स्विंग्स हो रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से बोल रहे थे कि बहुत जल्दी जल्दी तुम्हारा मूड स्विंग्स हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी तुम खुश हो जाती हो, बहुत जल्दी जल्दी तुम गुस्सा हो जाती है, ये सब तुम्हारा मूड स्विंग्स की वजह से हो रहा है। पर मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा इन्होंने कहीं से सुन लिया होगा, तो इस वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आप इसको ऐड कर सकते हो, जब हस्बैंड बोल रहे हैं तो आपको भी कौन बताएगा, आपको भी आपके हस्बैंड ही बताएंगे कि ज़्यादा टाइम स्पेंड आप उन्हीं के साथ करते हो। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर बेबी बॉय आप कैरी कर रहे हो तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड बेबी गर्ल आप कैरी कर रहे हो तो इतना मूड स्विंग्स नहीं होता है। तो ये एक सिम्टम आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हमारी स्किन होती है वो काफ़ी डल हो जाती है, ब्लैक एरिया में काफ़ी ब्लैकनेस आ जाती है, तो मेलेनिन की वजह से होता है। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो तो आपकी जो स्किन होती है वो काफ़ी डल हो जाती है, आपको पिंपल आने लगते हैं, और जैसा आपको लुक पहले आता था आपको खुद वैसा समझ में नहीं आता कि आप इतने डल क्यों होते जा रहे हो। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप बेबी गर्ल होने वाली है तो आपकी जो ग्लो होता है वो सारा बेबी गर्ल ले लेती है, एंड जो बेबी बॉय होता है तो उस टाइम पर आपकी स्किन एकदम ग्लो करती है और ना ही कोई भी पिंपल होता है। और अगर बेबी बॉय होने वाला है तो आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगती है, ना पिंपल होता है ना कुछ भी होता है, एकदम नॉर्मल स्किन रहती है, थोड़ी ब्राइट हो जाती है। तो मेरे केस में क्या था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो स्किन है, मेरी स्किन का जो ग्लो है वो काफ़ी डल हो गया था, मेरे जो पैर का कलर है वो भी काफ़ी डल लगने लगा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था, बट उस टाइम पर जो भी मुझे देखता था सब यही बोलते थे कि तुम्हारी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है और तुम्हें बेबी बॉय ही होगा। तो मैं ये सोचती थी कि सब ऐसे ही बोल देते हैं कि बेबी बॉय होगा, कि कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, या तो बेबी गर्ल बोलेंगे या बेबी गर्ल बोलेंगे। तो मैं इसको इतना माइंड नहीं करती थी। लेकिन अगर सच में ग्लो कर रही थी जैसा कि दूसरे लोग बोल रहे थे, बट मुझे फील नहीं हो रहा था ऐसा कि मेरी ग्लो कर रही है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मेरी जो स्किन है सेम वैसी हो गई जो पहले थी। तो मुझे अब लग रहा है कि हाँ मेरी अब स्किन सही है। उस टाइम पे मुझे थोड़ा डर लग रही थी, बाकी मुझे पिंपल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो एक सिम्टम्स आप इसमें ऐड कर सकते हो कि हाँ बेबी बॉय के टाइम पर स्किन ग्लो करने लगती है, एंड पिंपल वगैरह तो नहीं होते हैं, मुझे भी नहीं हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर फॉल के बारे में। तो ये जो हेयर फॉल होता है, अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, और बेबी गर्ल आप कैरी कर रहे हो तो हेयर फॉल होता है, स्टॉप नहीं होता है। और अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो तो हेयर फॉल होता है, जैसा आपका पहले चल रहा था वैसा ही रहता है। तो मेरे केस में क्या था, इसमें क्या था कि मेरा जो हेयर फॉल था प्रेगनेंसी के पहले मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था। मैं खुद परेशान रहती थी कि कितना हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो 3 या 4 मंथ से मेरा हेयर फॉल एकदम स्टॉप हो गया। मैं खुद सोच रही थी कि मेरा हेयर फॉल कैसे रुक गया, जो इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था अचानक से कैसे स्टॉप हो गया। तो ऐसा सब लोग बोलते हैं कि अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो हेयर फॉल एकदम स्टॉप हो जाता है, बट डिलीवरी के बाद ये हेयर फॉल फिर से जैसा आपका होता था या बहुत ज़्यादा भी होने लगता है। तो एक सिम्टम आप ये भी ऐड कर सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड क्रेविंग की, जिसे सोचकर सबके दिमाग में आता है कि अरे प्रेगनेंसी होगी तो चटपटा खाएंगे, इमली खाएंगे, खट्टा बहुत खाने का मन करेगा। बट जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो उस टाइम पे मुझे खट्टा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ है स्टार्टिंग में। तो मैं सोचती थी मुझे क्यों नहीं खट्टा खाने का मन हो रहा है, और धीरे धीरे जब मेरा टाइम निकलता गया तो 6 मंथ 7 मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट की क्रेविंग होने लगी। मुझे ऐसा लगता था कुछ भी मुझे मिल जाए। और एंड 8 मंथ में तो मुझे इतना ज़्यादा आइसक्रीम खाने का मन होता था, क्योंकि उस टाइम पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और मुझे डेली आइसक्रीम खाने का मन करता था। तो मैंने डेली आइसक्रीम खाई भी है और मुझे उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी मेरा जो रिपोर्ट्स था, शुगर लेवल वगैरह सब कुछ सही निकला। मुझे थोड़ा डर भी था कि मैं इतना आइसक्रीम ले रही हूँ तो क्या पता मेरी शुगर बढ़ जाए, बट मुझे उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं 2-3 डेज में एक बार स्किप कर देती थी, बट मुझे ऐसा लगता ही था कि आज तो आइसक्रीम खाना ही है मुझे, चाहे कुछ भी हो। और ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको जो भी फूड क्रेविंग हो रही है, अगर आप वो नहीं खाते हो, कंट्रोल करते हो, तो बाद में बच्चे की बहुत ज़्यादा लार गिरती है। तो ऐसा मुझे पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है, बट मुझे तो जो फूड क्रेविंग होती थी मैंने उसको पूरा फुलफिल किया है। बहुत आइसक्रीम खाई है, बहुत ज़्यादा स्वीट प्रोडक्ट खाए हैं, बट मेरा शुगर लेवल अच्छा रहा। और मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ कि अगर आपका शुगर ज़्यादा है तो प्लीज़ अवॉइड दिस, ओके। सो नेक्स्ट है कि अगर एंड ऑफ 8 मंथ आपको जो आपकी नाभि है वो बाहर की तरफ दिखने लगी है, बेली बटन बाहर की तरफ शो होने लगा है, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर जो आपका बेली बटन होता है वो बाहर की तरफ शो हो रहा है तो बेबी बॉय होता है। और अगर कम शो हो रहा है या आपकी जो नाभि है अंदर की तरफ को ही है तो बेबी गर्ल होती है। तो एंड ऑफ 8 मंथ से मेरी जो नाभि थी वो बाहर की तरफ शो होने लगी थी। वैसे आप देखोगे तो नहीं दिखता, जब आप कोई भी क्लॉथ वेयर करते हो तो बाहर से वो आपको दिखने लगती है। तो ऐसा बोला जाता है कि बेली बटन अगर आपको बाहर की तरफ शो होने लगा है तो बेबी बॉय होता है, एंड अगर शो नहीं हो रहा है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में एंड ऑफ 8 मंथ से ये मुझे शो होने लगा था। ऐसे अगर आप नॉर्मली देखते हो तो नहीं दिखता है, लेकिन जब आप कोई भी क्लॉथ वेयर करते हो तो उसमें आपको ये दिखने लगता है। मेरी कुछ पिक्स है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशंस से लेकर कि अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हो। तो मेरे साथ क्या था कि जब भी कुछ भी छोटी सी बात होती थी मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता था, और अगर मेरी पसंद की कुछ चीज़ नहीं हुई है तो मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता था। या मैं कुछ अगर सोच रही हूँ सोचते सोचते हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और मैंने ये सोचा था ये नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से अगर आप जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत जल्दी आपको रोना आ जाता है, तो बोलते हैं कि ये सब प्रेगनेंसी की वजह से होता है। और ये इमोशनल चेंजेस जो होते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो बेबी बॉय होता है, और अगर बहुत कम हो रहे हैं तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल होती थी, और हो सकता है मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में भी मैं इमोशनल होती रही हूँ। तो ये सिम्टम्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हो कि अगर बेबी बॉय होता है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगते हो। तो नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप कैसा फील करते हो, आप एक्टिव फील करते हो या लेजीनेस फील करते हो, तो क्या होता है। तो अगर आप एक्टिव फील करते हो तो ऐसा बोला जाता है कि बेबी बॉय होने वाला है, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करते हो, बहुत ज़्यादा आपको थकावट होती है, तो बेबी गर्ल होगी। तो मेरी प्रेगनेंसी में क्या था कि मैं पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और मुझे किसी की भी हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने किसी को भी बुलाया नहीं अपने पास में कि मुझे ये काम करवाना है। मैं खुद ही 8 मंथ तक पूरी प्रेगनेंसी अपनी खुद हैंडल करती रही। बट 8 मंथ के लास्ट से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगी थी। मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, खाना भी बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो पूरी प्रेगनेंसी में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही, मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी कोई भी काम करवाने के लिए।
बट जैसे जैसे मेरी डिलीवरी का टाइम नियरेस्ट आता गया तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगी, बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होने लगा और कुछ भी काम करने का मन नहीं होता था। ऐसा लगता था बस आराम ही करते रहो। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि कैसे होगा, कैसे डिलीवरी होगी, हमारा फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, तो कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे, कैसे मैं ये सब कुछ टॉलरेट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो इससे थोड़ा सा हम लोग फन वे में आके कि हाँ ये होगा, ये प्रेडिक्शन करके ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, तो इससे थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मूड हैप्पी हो जाता है। बाकी इससे आपको कुछ भी ऐसा होप लगा के नहीं बैठ जाना है कि ये सिम्टम्स मुझे हैं, ये सिम्टम्स इसे हो रहे हैं तो मुझे भी वही होगा जो इसको हुआ है। तो इससे कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मेरे हैं वो आपके होंगे तो आपको भी बेबी बॉय होगा, या जो सिम्टम्स मेरे हैं आपके वो हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। या हो सकता है कि जो सिम्टम्स मेरे हैं वो आपके मैच कर रहे हो, तो हो भी सकता है कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल भी हो सकती है। बट जो भी हो, सभी को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। जब मैंने अपने बेबी को फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं तो ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ भूल गई हूँ, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि उस टाइम पे मैं क्या फील कर रही थी। एंड हर एक लेडी जो भी इस फीलिंग से गुजरती है, जो भी ये फील करती है, वो भी ये एक जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही अडोरेबल होता है। ये हम किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम उस टाइम पर क्या फील कर रहे थे, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो। एंड अभी तो इस टाइम इतना सब कुछ बदल गया है तो किसी में कोई अंतर नहीं है, चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो। तो ये जस्ट फॉर फन प्रेडिक्शन था। आप इससे थोड़ा सा हैप्पी हो सकते हो कि हाँ हो सकता है बेबी गर्ल हो सकता है बेबी बॉय हो। तो इसको जस्ट अ फन वे में लीजिए। इससे आपको कुछ भी पहले से सोच के रखने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैंने ये सोचा था और ये नहीं हुआ, तो इससे आपको ही बाद में थोड़ा सा सैड फील होगा। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर योर हैप्पीनेस आप इस टाइप के वीडियो देख सकते हो और थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है कि जो आपका बेबी बम्प है वो अगर आपको ऊपर की साइड पे शो हो रहा है, ऊपर की तरफ है एंड स्ट्रेट है, तो बोला जाता है कि बेबी बॉय है। एंड अगर आपका जो बेबी बम्प है वो वाइड है, चौड़ा सा है, तो बोला जाता है कि बेबी गर्ल है। तो मेरे केस में क्या था कि जो मेरा बेबी बम्प था वो स्ट्रेट था एंड ऊपर की साइड ही था। एंड 9 मंथ आते आते मेरा जो बेबी बम्प था वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ हो गया था। तो ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हो कि बेबी बॉय के सिम्टम्स में आपका बेबी बम्प स्ट्रेट होता है एंड ऊपर की तरफ शो होता है। एंड नेक्स्ट ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो आप बहुत कम वेट गेन करते हो, मतलब नॉर्मल ही वेट गेन करते हो। लेकिन अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो तो आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आप फैटी लगने लगते हो। तो ये एक सिम्टम्स होता है। तो मेरे केस में क्या था कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने 13 kg वेट गेन किया था, और जो कि नॉर्मल वेट गेन है। कोई कोई का 24 kg होता है, 15-16 kg होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड आपका जो हाइट होता है उसके अकॉर्डिंगली भी आपका वेट कैसे बढ़ रहा है ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक सिम्टम्स आप उसमें ऐड कर सकते हो कि अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो आपका वेट गेन नॉर्मल ही होता है। एंड लास्ट जो सिम्टम है, ऐसा बोला जाता है, मैंने बहुत से लोगों से भी सुना था कि जो बेबी गर्ल होती हैं वो अपनी ड्यू डेट होती है उसको पूरा करने के बाद भी बहुत टाइम लेती हैं आने में, और जो बेबी बॉय होता है वो अपनी ड्यू डेट से पहले ही आ जाते हैं। तो मेरे केस में भी मेरा बेबी ड्यू डेट से पहले ही आ गया था, और मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो इमरजेंसी में हुई थी। क्यों हुई थी उसका सारा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो। तो ये जो सारे सिम्टम्स थे जो भी मुझे लोगों से पता चले, जो भी बड़े लोगों से घर में होते हैं उनसे मुझे पता चले, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और जो भी मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो भी सिम्टम्स फील किए थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और जैसे जैसे अगर मुझे और भी पता चले तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सको।
आप चाहो तो मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी मैंने पूरी आप लोगों के साथ शेयर की है, उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। मेरी प्रेगनेंसी कैसी हुई, क्यों हुई, सारा डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। एंड आफ्टर डिलीवरी भी मैं बेबी की केयर कैसे करती हूँ और जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो केयर करनी पड़ती है वो कैसे कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर क्या क्या एडवाइस देते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बस आप लोगों का एप्रिशिएशन चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ और मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ये सब आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे अपलोड करती हूँ जो न्यू मॉम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। जो मैं सीख रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बेबी की केयर कैसे करनी है, कौन से प्रोडक्ट बेबी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या मुझे डॉक्टर एडवाइस देते हैं, ये सारा कुछ मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। साथ ही बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी करती हूँ, रिव्यू भी करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा, इसमें थोड़ा सा मज़ा आया होगा। हो सकता है आपके जो सिम्टम्स हैं वो मेरे से मैच कर रहे हों। तो जो भी आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और बाद में आप अपनी डिलीवरी का भी बताना कि आपको क्या हुआ है, ताकि मेरी सारी वीडियो आपको ऑन टाइम मिलती रहे। और मेरे चैनल की लिंक अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।